जी अस्सलाम वालेकुम। मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स ने एक मीटिंग कंडक्ट की है जिसमें जितने भी प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजिंग कंपनीज हैं उनको बताया गया है, उनको ऑथोराइज किया गया है कि वो अपने हज 2025 के जो पैकेजेस हैं उनको स्टार्ट कर सकते हैं, उनकी बुकिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऑफिशियली उनको परमिशन मिल गई है। इससे पहले फर्दर डिटेल में जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि करंटली एफबीआर को कौन कौन सा डाटा रिसीव हो रहा है नॉन फाइलर्स का, या ओवरऑल अगर हम ये बात करें कि एफबीआर ने कुछ रिस्ट्रिक्शन अप्लाई की थी कि अगर आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते, अगर आप एक नॉन फाइलर हैं तो फिर एफबीआर ने आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करने की बात की। सबसे पहले आप बैंक अकाउंट अपना ऑपरेट नहीं कर सकते और आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, व्हीकल नहीं आप परचेज कर सकते, और एक बड़ी रिस्ट्रिक्शन क्या थी कि आप ट्रैवल भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये जो ट्रैवल की कंडीशन थी इसमें दो एग्जाम्पशन थी कि आप हज और उम्रा पैकेज अगर कोई लेते हैं, अगर आपने हज और उम्रे के लिए जाना है तो फिर आपको बीइंग अ नॉन फाइलर भी आपको एग्जाम्पशन मिल जाती है कि आपको एफबीआर कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, आपको एग्जाम्पशन अलाउ कर देगा। लेकिन अब एक जो मीटिंग कंडक्ट हुई है रिसेंट रिलीजियस मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स की, उसमें ये बताया गया है कि कुछ पैकेजेस ऐसे हैं जो कि काफी एग्जेक्टिव या लग्जरी पैकेजेस होते हैं, उनकी एक स्पेसिफिक अमाउंट बताई गई है कि जो लोग इस पैकेज को अवेल करेंगे उनका डाटा एफबीआर के साथ हमें शेयर करना है, क्योंकि जो भी रिस्ट्रिक्शंस हमने अप्लाई की हैं एफबीआर की तरफ से डाटा हमें रिसीव हुआ है कुछ नॉन फाइलर्स का, उनको यूज करते हुए एक थ्रेशोल्ड एफबीआर ने बता दिया है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स को, और वो आगे प्राइवेट कंपनी के साथ शेयर कर दिया गया है कि जो भी इस अमाउंट से ज्यादा पैकेज अवेल करेगा उसका डाटा एफबीआर को मिल जाएगा। अब उस डाटे में क्या डिटेल आपकी अवेलेबल होगी, अगर हम उसको स्टडी करें तो आपकी जितनी भी बैंक की ट्रांजेक्शन्स हैं कि जो आपने पैकेज लेते हुए की हैं, बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपकी आ जाएंगी, जितना आपने पैकेज लिया है उसकी ट्रांजेक्शन डिटेल आपके पास आ जाएगी, और आपके सीएनआईसी की डिटेल होगी, आपका एड्रेस होगा। इसके साथ साथ क्योंकि आपने वीजा अप्लाई करने के लिए अपनी बैलेंस शीट वगैरह जो आपके बैलेंसेस होते हैं आपके कंपनी के बिहाफ पे अगर आप कर रहे हैं तो आपने अपने बिजनेस की डिटेल देनी होती है, अगर आप बिंग एन इंडिविजुअल कर रहे हैं सैलरी पर्सन कर रहे हैं तो आपने अपने बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी होती है, तो आपके एसेट्स की डिटेल भी एक तरह से जो बैंक बैलेंसेस हैं उसकी डिटेल भी एफबीआई के साथ शेयर होगी। अब ये सारा डाटा एफबीआई को जब रिसीव होगा तो वो एक सिस्टम के थ्रू इसको गुजारेगा और वहां पे चेक करेगा कि अगर आपने इतने एसेट्स डिक्लेयर किए हुए हैं, जो कि सफिशिएंट रिसोर्सेज की बात की गई थी, अगर आपके पास इतने एसेट्स डिक्लेयर्ड हैं कि आप ये ट्रैवल कर सकते हैं तो फिर एफबीआर आपको ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने वो डाटा डिक्लेयर नहीं किया हो, या तो आप नॉन फाइलर हैं या फिर आपने वो अपने एसेट्स को डिक्लेयर नहीं किया, तो फिर एफबीआर आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। एक्शन लेने का मतलब क्या होगा कि आपको एफबीआर नोटिस कर सकता है, आपको शोकाज करेगा कि अपनी मुझे रीजन बताएं कि आपने ये सारी डिटेल जो आप अपना पैकेज इतना प्रीमियम आप परचेज कर रहे हैं उसके पैसे आपके पास कहाँ से आए, उसकी डिटेल आपसे मांगने के बाद वो आपके अगेंस्ट ऑर्डर भी पास कर सकता है और आपके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर सकता है और आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर सकता है अगर आपने इतनी हैवी अमाउंट का पैकेज परचेज किया। अब अगर हम डिटेल देखना चाहें तो ये एक रिपोर्ट है एक्सप्रेस ट्रिब्यून की, जिसमें 11 जनवरी 2025 को ये रिपोर्ट इशू की गई है। इसमें क्लियरली बताया गया है कि जो कंपनीज है प्राइवेट कंपनीज, वो डिफरेंट पैकेजेस अनाउंस करती है, जिसमें बेसिक पैकेज होता है 1.1 मिलियन टू 2.15 मिलियन, मतलब 11 लाख से आपका 21 लाख तक की रेंज में बेसिक पैकेज होता है, जबकि एडिशनल प्रीमियम पैकेज आपके होते हैं एक्सीडिंग 3 मिलियन, 30 लाख से ज्यादा की जो एक्सीडिंग वैल्यू है, जो प्रीमियम पैकेजेस हैं वो भी हज कंपनीज प्रोवाइड कर रही होती हैं। अब इसके ऊपर एफबीआर को डाटा जो प्रोवाइड होना है वो यहाँ क्लियरली बता दिया गया कि all transactions involving packages over rupees 3 million will be shared with the FBR and other relevant authorities। एफबीआर के साथ साथ अदर रेलिवेंट अथॉरिटीज में कौन से लोग आ जाएंगे, अब आपके एफआईए भी आ जाता है, और उसके साथ साथ जो आपका एक नैब है, अगर कुछ लोगों के खिलाफ करप्शन के केसेस चल रहे हैं, अगर वो इतने बड़े पैकेजेस परचेज कर रहे हैं तो वो भी उसमें हाईलाइट हो जाएंगे। लेकिन हमारा यहाँ मेन फोकस जो है वो एफबीआर के ऊपर है। क्लियरली मेंशन है कि 30 लाख से ज्यादा एक्सीडिंग वैल्यू का जो आपने पैकेज परचेज किया हज का, तो फिर वो आपका डाटा एफबीआर को रिसीव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने जो हज पैकेज का जो एफबीआर ने थ्रेशोल्ड बता दिया, हज पैकेज की जो अभी स्कीम चल रही है उसमें 3 मिलियन का बेंचमार्क बताया गया है कि इस वैल्यू से जो एक्सीडिंग पैकेज परचेज किया जाएगा वो रिपोर्ट होगा एफबीआर को और वो सिस्टम में हाईलाइट किया जाएगा। वहां से फिर एफबीआर आपको नोटिस करेगा और आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है कि अगर आपने उतने रिसोर्सेज डिक्लेयर ना किए हुए या फिर आप अगर नॉन फाइलर हुए तो आपके अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन फर्दर अप्लाई की जाएंगी। तो एक रिसेंट अपडेट थी रिगार्डिंग हज पैकेजेस, क्योंकि अब काफी लोग जो हैं वो इन हज की जो बुकिंग्स वगैरह हैं 10 जनवरी से स्टार्ट हो गई हैं, और इसके ऊपर अब काफी लोग अपने बुकिंग्स वगैरह करवा रहे हैं और ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो ट्रांजेक्शन करने से पहले आपको देखना जरूरी है कि आप कितनी अमाउंट तक ट्रांजेक्शन करें ताकि आप एफबीआर की नजर में
ना आए अगर आप नॉन फाइलर हैं और अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाना चाह रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपने याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितने भी रीसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।